हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग पेन एंड बेसिकली अबाउट शोल्डर पेन। अब होता है क्या है, जनरली पेशेंट्स को शोल्डर पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है एंड इट इज़ नॉट अबाउट शोल्डर पेन। अगर पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं, वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कोई भी मसल वर्क नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ पैरालिसिस। पैरालिसिस मतलब वीकनेस। अगर वीकनेस के कारण आपका कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो पा रहा है एंड आपकी कोई मूवमेंट नहीं हो पा रही है, सारी मूवमेंट्स आपकी रिस्ट्रिक्टेड है, तो ऑब्वियसली मसल पेन होगा, क्योंकि मसल की कोई एक्टिविटी बेसिकली नॉर्मल लाइफ में हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अब होता क्या है, जब भी श्रेयास में कोई भी पेशेंट्स आते हैं तो उनका सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है, जब भी मैं उन्हें कोई एक्सरसाइज सजेस्ट करती हूँ तो सबसे पहले क्वेश्चन उनका यही होता है कि मैम हमारे शोल्डर में पेन है, एक्सरसाइज करने की वजह से पेन बढ़ तो नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत कॉमन एंड बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है जो कोई भी पेशेंट पूछेगा, क्योंकि अगर किसी को पेन है एंड आई एम टेलिंग कि एक्सरसाइजेस करो, तो उनका क्वेश्चन ऑब्वियस ये होगा कि मैम पेन है, उसके बावजूद हम एक्सरसाइज करें। तो यही जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसल्स ऑलरेडी वीकनेस में जा चुकी होती हैं। मसल्स वीकनेस में है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ मोशन अटेन नहीं कर पा रही हैं, तो उसकी वजह से पेन होना ऑब्वियस है। दैट इज काइंड ऑफ नेचुरल, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एक्सरसाइज करने में, हाथ बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहा है, आप कोई सामान आपने ग्रैब्स किया है, कोई ऑब्जेक्ट ग्रैब्स किया है, वो आप नहीं उठा पा रहे हो, अगर बहुत सीवियर पेन है, तो आपको ज़रूरत है डॉक्टर से कंसल्ट करने की। क्योंकि अब इसके पीछे भी दो रीज़न है। इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है, बेसिकली जो होता है, एट एन एज हमारी बोन ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन वीक हो जाती है, कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमारी बोन वीकनेस में जा चुकी होती है, तो फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब होता क्या है, पैरालिसिस के पेशेंट्स में जनरली वीकनेस की वजह से हम पेशेंट्स को बोला जाता है कि उन्हें केयरफुली सपोर्टिव तरीके से उठाएं या फिर बैठाएं। लेकिन होता क्या है, हम पेशेंट को अफेक्टेड साइड से ही पुल कर लेते हैं। लाइक सपोज मेरा राइट शोल्डर अफेक्टेड है एंड मेरा कोई भी थेरेपिस्ट है या केयर टेकर है, वो मुझे राइट साइड से ही जोर लगा के अगर उठा रहा है, तो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि मेरी मसल्स वीक है, मेरा शोल्डर जॉइंट ऑलरेडी वीक है, मेरी बोन्स वीक है, तो शोल्डर डिसलोकेट या सबलक्सेशन होने के चांसेस होते हैं। कई बार हम ऐसे बोलते भी हैं कि कंधा उतर गया है, कंधा खिसक गया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं बिकॉज आपकी मसल्स भी वीक है एंड आपकी बोन्स भी वीक हो चुकी होती है। एंड बिकॉज ऑफ पैरालिसिस हमारा ब्रेन कोई कमांड नहीं दे पाता है, हमारे हैंड्स में कोई रिफ्लेक्सेस नहीं होते हैं, हमारी मसल्स में कोई रिफ्लेक्सेस नहीं होते हैं, जो भी न्यूरोमस्कुलर सिंथेसिस है वो सब कुछ खराब हो चुकी होती है, जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट परफॉर्म नहीं हो पाती। तो बेसिकली ये सब समझाने का मतलब यही था कि जो भी प्रॉब्लम होती है, लाइक सपोज इफ़ यू आर हैविंग पेन, तो वो पेन अगर बहुत ज़्यादा है तो हाँ, चिंता करने की बात है, डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर पेन बहुत कम है या फिर माइल्ड पेन है, मॉडरेट पेन भी है, तो चलेगा। आप हॉट पैक की फर्मेंटेशन कर सकते हो, आप हॉट पैक यूज़ कर सकते हो, या फिर एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा नहीं, कम कर सकते हो। रेपिटेटिवली सेट्स बना के एक्सरसाइज परफॉर्म कर लो। ये नहीं कि एक ही बार में पेन हो रहा है लेकिन मैं फिर भी 10 रेपिटेशंस करने ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आपको अपनी कंफर्टेबल रेंज से एक्सरसाइज करनी है, बट हाँ, इतना ज़्यादा भी कंफर्ट नहीं ढूंढना होता कि अननेसेसरी पेन बता के और आप अपनी एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं करो। रिकवरी ऑलमोस्ट आपके हाथ में होती है। थेरेपिस्ट है, केयर टेकर्स हैं, या फिर कोई अटेंडेंट्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन एनी हाउ एक्सरसाइजेस आपको खुद से परफॉर्म करनी पड़ेंगी, इनिशिएटिव आपको खुद से लेना पड़ेगा। तो अभी मैं अपनी वीडियो में आपको कुछ बेसिक शोल्डर एक्सरसाइजेस बताऊंगी, जिनमें आपको किसी का सपोर्ट लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ना कोई थेरेपिस्ट आपको कराएगा, ना कोई केयर टेकर आपको कराएगा। आप खुद जब आपका मन करे, बेसिकली दिन में 3 बार एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है फॉर दी बेस्ट रिकवरी। लेकिन अगर आपका कभी मन नहीं होता है तो आप दिन में 2 बार तो एक्सरसाइजेस ज़रूर परफॉर्म करोगे। एंड जो मैं एक्सरसाइज बताने वाली हूँ वो बहुत ईजी है, बहुत नॉर्मल है, कॉमन एक्सरसाइजेस है जो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एक्सरसाइज, शोल्डर रिट्रैक्शन एंड प्रोटेक्शन। आपको करना क्या है, ये हमारी 2 कॉलर बोन्स होती हैं, जिनको आप टच करोगे अपने हैंड से तो आपको फील होंगे यहाँ पे। आपको करना क्या है, अपने दोनों शोल्डर्स को आगे की तरफ लेके आना है एंड देन पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है, लाइक दिस। तो जो आपके ये वाले बोन है, जब भी आप कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो आपको खुद से फील होगा, जब ये हाथ आपके पीछे की तरफ ऐसे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके दोनों शोल्डर ब्लेड्स आपस में मिल रहे हैं, मतलब मीडियली आ रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है 5 to 10 टाइम्स, लाइक दिस, एंड अगेन रिलैक्स। फिर यही आपको आगे की तरफ खींचना है। जब आप अपने हाथों को और कंधों को आगे की तरफ लाओगे तो आपके जो भी शोल्डर ब्लेड्स हैं वो अपार्ट होंगे, मतलब वो दूर जाएंगे। आप प्रैक्टिकली जब परफॉर्म करके देखोगे तो आपके लिए इजी होगा रेदर देन ऐसे समझना। और जब आप शोल्डर को पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे
तो आपके दोनों शोल्डर ब्लेड्स मीडियल लाइन में आ जाएंगे। ये एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है, सेट्स बना के आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। एक सेट में आपको 10 रिपीटेशंस करना है, मतलब 10 बार एक्सरसाइज करनी है ये वाली। अगर ऐसा लगता है कि आप कंफर्टेबल हो और आपके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ईजी है विदाउट एनी सपोर्ट, अगर कई बार पेशेंट्स खुद से परफॉर्म नहीं कर पाते, उनको प्रॉब्लम होती है कि अपना अफेक्टेड साइड, जो सपोज हेमीप्लेजिक पेशेंट है उसकी एक साइड अफेक्टेड है, तो उसके लिए ईजी है कि वो एक साइड से तो एक्सरसाइज परफॉर्म कर लेगा, या फिर एनी हाउ वो अपने इस हैंड से सपोर्ट लेके अपना एक हाथ पीछे लेके जा सकता है। लेकिन अगर आप किसी के सपोर्ट के साथ एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो आप नंबर ऑफ रेपिटेशंस बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको उसमें सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट के साथ आप आराम से एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद से रेपिटेशंस कर रहे हो तो आप 10 रेपिटेशंस एक सेट में करोगे एंड दिन में 3 बार एक्सरसाइज करना जरूरी है। नाउ मूविंग टुवर्ड सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको अपने शोल्डर्स अपने ईयर की तरफ, ऊपर की तरफ लेके आना है। जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते भी हैं कि अपने कंधों को अपने कान से छुआने की कोशिश करनी है। तो करना क्या है, नॉर्मली स्ट्रेट बैठना है 90 डिग्री में एंड आपको अपने शोल्डर ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है लाइक दिस एंड रिलैक्स अगेन। अब आप होल्ड भी कर सकते हो, लाइक सपोज 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। नाउ अगेन वंस मोर, अप 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब आप जब भी एक्सरसाइज करोगे तो आपको फील होगा कि आपके शोल्डर ब्लेड्स, जो मैंने पहली वाली एक्सरसाइज में बताए थे, वो भी आपको ऊपर की तरफ लिफ्ट होते हुए, यू कैन फील दैट कि जो शोल्डर ब्लेड्स है वो ऊपर की तरफ मूव होंगे जब भी आप अपने कंधे ऊपर की तरफ लेके जाओगे एंड देन रिलैक्स। तो ये सारी एक्सेसरी मसल्स की मूवमेंट्स होती हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे तो कंधों की एक्सरसाइज करनी थी, फिर मेरे शोल्डर ब्लेड्स क्यों उठ रहे हैं। तो ये बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो आपको परफॉर्म करनी है। सेम रेपिटेशंस एंड सेट्स आपके ऊपर है कि आप कंफर्टेबल हो तो आप अपने नंबर ऑफ रेपिटेशंस, नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप 5 रेपिटेशन से स्टार्ट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन एंड बेसिक एक्सरसाइज इज शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन में आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज हमारी 2 मूवमेंट्स होती हैं, तो आपको अपने शोल्डर्स को उन्हीं मूवमेंट्स में रोटेट करना है लाइक दिस। अभी हम अपने शोल्डर्स को आगे की तरफ से पीछे की तरफ मूव करेंगे लाइक दिस, 1 2 एंड 3। नाउ एंटी क्लॉकवाइज मतलब पीछे से आगे की तरफ, 1 2 3। अब एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी, ये आपने नॉर्मली एक्सरसाइज परफॉर्म किया है, जैसे हमने नॉर्मल अपने शोल्डर की मूवमेंट की। अब इसके साथ आप अपना ब्रीदिंग पैटर्न भी सिंक्रोनाइज कर सकते हो। अब हम ब्रीदिंग पैटर्न कैसे करेंगे, नॉर्मली हम कैसे सांस लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स मुंह से ही सांस लेते हैं और मुंह से सांस छोड़ते हैं, लेकिन आइडियली जो करेक्ट ब्रीदिंग पैटर्न है वो क्या है, नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ना। तो आप जब भी अपने शोल्डर को पीछे की तरफ लेके जाओगे तो अपने नाक से सांस लोगे, रिलैक्स, अगेन नाक से सांस एंड मुंह से छोड़नी है। आई होप जो भी मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं वो आप सभी को समझ आई हो। जो भी एक्सरसाइज पर्टिकुलरली जिस भी जॉइंट के लिए, आज तो मैंने सिर्फ शोल्डर जॉइंट के लिए बेसिकली सारे एक्सरसाइजेस बताई हैं एंड बहुत इजी भी है। सारे एक्सरसाइज आपने देखा होगा आप खुद से कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है किसी का सपोर्ट लेने की, क्योंकि अगर आप सपोर्ट लेके हमेशा एक्सरसाइजेस करोगे तो आपको आदत पड़ी रहेगी एंड आप खुद से कोशिश नहीं करोगे। तो ज़रूरी ये है कि आप अपनी एक्सरसाइज खुद से परफॉर्म करो एंड अच्छे से परफॉर्म करो कि हाँ आपको लगे कि हाँ मेरे लिए एक्सरसाइज करना ईजी है। फिर हम अपने एक्सरसाइजेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं। आई होप वीडियो समझ आई हो, एक्सरसाइजेस समझ आई हो। अगर एक्सरसाइजेस से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई और एक्सरसाइज किसी और जॉइंट की आपको पूछनी है, या पैरालिसिस से रिगार्डिंग कोई एक्सरसाइज पूछनी है, फेशियल पैरालिसिस से रिगार्डिंग कोई एक्सरसाइज पूछनी है, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, अदरवाइज यू कैन जस्ट मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।